हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज नवरात्रि का पहला दिन है। माता शैलपुत्री आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि गुप्त नवरात्रि आने वाली है और मैं आप सब लोगों के साथ फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पर इस गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाने जा रही हूँ। तो माता शैलपुत्री का आज प्रथम दिन है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक पहला नवरात्रा। और कल है ब्रह्मचारिणी माँ का दूसरा नवरात्रा, यानी कि आषाढ़ मास की कल शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि है। कल एक महत्वपूर्ण संयोग बनने जा रहा है। चाहे आपने ज़मीन खरीदनी हो, भूमि खरीदनी हो, मकान खरीदना हो, कोई भी जैसे फ्लैट हो गया या बंगला हो गया परचेज़ करनी है, सोना चांदी खरीदना है, या अपने नई बही खाते खरीदने हैं, या कोई नया बिज़नेस शुरू करना है, नए ऑफिस में कल जाना है, या नई दुकान शुरू करनी है, तो कल एक बहुत अच्छा संयोग बनने जा रहा है पुष्य नक्षत्र का। पुष्य नक्षत्र में आप कोई भी चीज़ बिना किसी से पूछे, आप बिना किसी हेजिटेशन के आप खरीद सकते हैं। और जो पुष्य नक्षत्र में चीज़ें खरीदी जाती हैं बहुत ही हमें बेनिफिशियल होती हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें देकर जाती हैं और लॉन्ग लाइफ तक हमारे साथ रहती हैं। तो चलते हैं पुष्य नक्षत्र की ओर कि इसमें और क्या क्या हम परचेजिंग कर सकते हैं, क्या क्या इससे बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरह से हमारे घर में ये सुख समृद्धि के रास्ते खोल सकता है। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, उसी तरह से पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों में महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है। इसे सभी नक्षत्रों का सम्राट कहा जाता है। जैसे आप सब लोगों को पता होगा या आई थिंक कुछ को नहीं पता होगा कि हमारे जो 27 नक्षत्र होते हैं उन सब में से महत्वपूर्ण नक्षत्रों में से पुष्य नक्षत्र को सबसे प्रथम स्थान दिया जाता है। बहुत ही अच्छा और फलदायी इसको रिजल्ट देने वाला नक्षत्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो बच्चे इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, दयावान होते हैं, बहुत ही कृपालु नेचर के होते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस पाते हैं। तरह से हम सोचते हैं कि हमने कोई परचेजिंग करनी है तो कोई चीज़ हमारे पास लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती, बहुत जल्दी ही हमसे वो चली जाती है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमने बिना किसी नक्षत्र को देखे बिना या किसी पंडित से पूछे बिना ही वो चीज़ परचेजिंग कर ली और वो हमें महत्वपूर्ण रिज़ल्ट भी नहीं दे के जाती, अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे के जाती और बहुत ही कम समय में हमारे हाथ में से चली जाती है। तो इसलिए जो ग्रह नक्षत्रों का होता है एस्ट्रोलॉजी की भाषा में हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं ये ग्रह नक्षत्र। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ग्रह नक्षत्रों को देख कर ही परचेजिंग करनी होती है ताकि हम उनसे अच्छे रिज़ल्ट ले सकें, अपनी उनसे शुभता में वृद्धि कर सकें। लाइफ में जो स्थिरता आती है उनको लेके उन ग्रह नक्षत्रों के कारण ही आती है। तो कई बार आपने सुना होगा कि किसी ने कोई गाड़ी परचेजिंग करी है, अचानक वो ठुक जाती है स्टार्टिंग में पहले दिन ही, या एक्सीडेंट हो जाता है उससे। तो ऐसा क्यों होता है कि हम अपने ग्रह नक्षत्रों को देखे बिना उस चीज़ को अपने घर में ले आए और हमने उसको यूज़ किया लेकिन उससे कोई हमें अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले बल्कि बुरे रिज़ल्ट देखने को मिले। तो इसलिए कहा जाता है कि हमने कोई भी अपनी दैनिक जीवन में कोई भी नई चीज़ हमने परचेजिंग करनी है तो पहले हम अपने ग्रह नक्षत्रों को देख लें कि ठीक हैं, उस चीज़ को लेने लायक हैं, तभी हम उस चीज़ की परचेजिंग करते हैं। तो जो कल 1 जुलाई को जो संयोग बन रहा है पुष्य नक्षत्र का बहुत ही अच्छा संयोग है। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इनमें से कोई चीज़ परचेजिंग करनी है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के, किसी को पूछे बिना आप कोई भी चीज़ इनमें से परचेजिंग कर सकते हैं। और जिनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है घर में तो उन्होंने कल क्या करना है पुष्य नक्षत्र वाले संयोग में, दक्षिणावर्ती शंख की आपने परचेजिंग करनी है। और दक्षिणावर्ती शंख को आप 9 के 9 दिन जो गुप्त नवरात्रे हमारे चल रहे हैं माँ के चरणों में उसे अर्पित कीजिए और उसमें पानी भर के रखिए और उसका पानी आप अपने घर में रोज़ छिड़क सकते हैं। इससे क्या होगा, जो कि धन के मार्ग में जो आने वाली बाधा है वो दूर होगी। आपका फाइनेंशियली जो इकोनॉमिकली बैलेंस है आपके घर का वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। या किसी ने कोई नए बही खाते खरीदने हैं, कोई नया बिज़नेस शुरू करना है तो वो इस दक्षिणावर्ती शंख को परचेज़ करके 9 दिनों के बाद उनकी पूजा करके अपनी दुकान, ऑफिस में या नया व्यापार जहाँ भी आपने शुरू किया है वहाँ उसको स्थापित कर सकते हैं माता रानी का नाम लेकर। तो आपके कारोबार में वृद्धि होती है। और कल आपने क्या करना है, चांदी का एक चकोर टुकड़ा आपने परचेजिंग करनी है। अगर कोई इकोनॉमिकली फाइनेंशियली दिक्कत है तो वो भी माता रानी के चरणों में आप 9 के 9 दिन अर्पित कीजिए। उसके बाद जब हम 9 दिनों तक उसकी पूजा
कर लेंगे, उसको धूप वगैरह दिखा देंगे, दीप वगैरह दिखा देंगे। उसके बाद जहाँ अपनी अलमारी में आपने पैसे रखे हुए हैं वहाँ उस टुकड़े को जो चांदी का हमने परचेज़ किया है उसको स्थापित कर देंगे। इससे जो धन बाधा आपके घर में आ रही है वो खुल जाएगी और माता रानी की कृपा से उसमें धन में वृद्धि होगी। अगर आप भूमि परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो वो भी कल बिना किसी हेजिटेशन के आप परचेज़ कर सकते हैं। कोई फ्लैट या बंगला परचेजिंग करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा पुष्य नक्षत्र का संयोग होता है जिसमें हम इन सभी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देके जाती हैं। जैसे हमने घर परचेज़ करना है या कोई मकान परचेज़ करना है तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि 6 महीने में हम उसको खाली कर दें या उसको सेल कर दें या 1 साल में सेल कर दें। हम उसमें लॉन्ग लाइफ तक रहना चाहेंगे। तो जो पुष्य नक्षत्र में ली गई चीज़ें होती हैं लॉन्ग लाइफ तक हमारे साथ रहते हैं, इसलिए उनकी शुभता में वृद्धि होती है। पुष्य नक्षत्र से जुड़ा हुआ व्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के व्लॉग मैं बनाकर आप तक शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल ब्रह्मचारिणी माँ का दूसरा नवरात्रा है। आप सभी को माता ब्रह्मचारिणी नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। और इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए, क्योंकि इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। जय माता की।